हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.8 का 9th क्वेश्चन। साइंटिस्ट 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने बोल रखा है फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू लाइन्स। साइंटिस्ट इसने अपने को दो लाइन दे रखी है, तो इन दोनों लाइन से साइंटिस्ट इक्वी डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट की हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट एक बार तो जो गिवन कंडीशन है अपनी उसको नोट करते हैं। टू गिवन अपने को साइंटिस्ट इसने गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग एक लाइन दे रखी है L1, जिसकी इक्वेशन जो है वो हम नोट करते हैं x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एंड एक लाइन है सेकंड L2, जिसकी इक्वेशन इसने दे रखी है अपने को 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दे रखी है और साइंटिस्ट इसने एक बोला है कि कोई पॉइंट है जो इन दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो उस पॉइंट की अपने को इक्वेशन निकालनी है। तो साइंटिस्ट एक बार तो ये देख लेते हैं हमें कि मान लेते हैं अपने पास लाइन L1 ये है। ठीक है, सॉरी ये मान लेते हैं लाइन L1 है अपनी, और ये अपने पास यहाँ पे लाइन L2 है। कोई पॉइंट साइंटिस्ट हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं, इनके बीच में कोई भी पॉइंट मान लीजिए, P पॉइंट यहाँ पे मानेंगे हम। ठीक है, जो कि इस लाइन से भी इक्वी डिस्टेंस पे होगा और इस लाइन से भी इक्वी डिस्टेंस पे होगा। साइंटिस्ट ऐसा नहीं है कि लाइन L1 और L2 दोनों पैरेलल है, ये हमने बस यहाँ पे इसके अंदर डायग्राम ही ऐसा बनाया है। लाइन L1 और L2 दोनों पैरेलल नहीं है कि यहाँ पे ऐसा सोचो कि पैरेलल है। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो पॉइंट P है वो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों लाइन से। ठीक है, तो इस P पॉइंट की अपने को इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं। P पॉइंट के साइंटिस्ट जो कोऑर्डिनेट है उसको हम मान लेते हैं कि ये x1 और y1 है। ठीक है, तो साइंटिस्ट P पॉइंट की सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे लाइन L1 के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन L1। L1 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो इसकी अपने पास हो जाएगी मॉडुलस ऑफ लाइन L1 के अंदर जो x और y है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे x1 और y1 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास x1 प्लस y1 प्लस 4 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर यानी कि x का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू, ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे x1 प्लस y1 प्लस 4 का मॉडुलस अपॉन 1 प्लस 1 2 हो जाएगा अंडर द रूट 2। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो P पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी L1 लाइन से ये। अब हम इसी P पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे लाइन L2 के लिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन L2 के लिए क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, इसके अंदर x और y की जगह x1 और y1 पुट करते हैं। मॉडुलस ऑफ 7x1 प्लस y1 प्लस 20 मॉडुलस अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 प्लस बी स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 इज इक्वल टू 7x1 प्लस y1 प्लस 20 का मॉडुलस अपॉन 29 प्लस 1 करेंगे 50 अंडर द रूट 50। अब साइंटिस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने ये बोल रखा है कि जो पॉइंट P है ये L1 और L2 से दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि ये दोनों डिस्टेंस सेम है। ठीक है, इन दोनों को इक्वल रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इन दोनों को हम इक्वल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x1 प्लस y1 प्लस 4 अपॉन अंडर द रूट 2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 7x1 प्लस y1 प्लस 20 अपॉन रूट 50। ठीक है, तो साइंटिस्ट मॉडुलस का मतलब आपको पता है कि इसके अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है।
तो इन दोनों जो अपने पास डिस्टेंस आई है, इन दोनों का मॉडुलस हटाएंगे तो इन दोनों में से किसी एक के साथ में प्लस या माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ऐसा नहीं करना है कि दोनों के साथ में प्लस माइनस लगाएंगे। अगर दोनों के साथ में प्लस माइनस लगा देंगे तो अगर हम ये वैल्यू टोटल प्लस की लेंगे तो इसको भी प्लस की लेना पड़ेगा, ये माइनस की लेंगे तो इसको भी माइनस लेना पड़ेगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसी एक के साथ में प्लस माइनस लगाएंगे, मॉडुलस हटाएंगे तब। तो साइंटिस्ट इसमें से मॉडुलस हटा देते हैं तो अपने पास क्या रिजल्ट रहेगा, x1 प्लस y1 प्लस 4 अपॉन √2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये रिजल्ट 7x1 प्लस y1 प्लस 20 अपॉन √50, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए अपने पास दो केस बनेंगे। एक तो केस बनेगा हम इस वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे और सेकंड केस बनेगा इस वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। तो साइंटिस्ट इसके अंदर दो केस किस प्रकार से बनाएंगे, एक तो अपने पास हो जाएगा x1 प्लस y1 प्लस 4 अपॉन √2 इज इक्वल टू, एक बार ये प्लस की वैल्यू लेंगे, ठीक है, 7x1 प्लस y1 प्लस 20 अपॉन √50। साइंटिस्ट √50 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5√2, ठीक है, क्योंकि 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो हमने √50 को 5√2 लिख लिया। अब सेकंड केस अपना ये बनेगा x1 प्लस y1 प्लस 4 अपॉन √2 इज इक्वल टू, अब ये नेगेटिव केस लेंगे, यानी कि ये टोटल वैल्यू नेगेटिव लेंगे। टोटल वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7x1 माइनस की y1 माइनस 20 अपॉन √50, √50 को लिखेंगे 5√2, ठीक है। अब साइंटिस्ट दोनों तरफ √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x1 प्लस 5y1 प्लस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू, ये रिजल्ट बनेगा 7x1 प्लस y1 प्लस 20। इस कंप्लीट रिजल्ट को इस तरफ लेके आएंगे, क्या रिजल्ट बनेगा 5x1 प्लस 5y1 प्लस 20 माइनस 7x1 माइनस y1 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट, देखिए 5y1 माइनस y1 करेंगे तो 4y1, 5x1 माइनस 7x1 करेंगे माइनस 2x1, उसके बाद प्लस 20 से माइनस 20 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी और एक इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग आएगी, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x1 प्लस 5y1 प्लस 20 इज इक्वल टू, ये टोटल वैल्यू माइनस की है, माइनस 7x1 माइनस y1 माइनस 20। इस टोटल वैल्यू को इस तरफ लेके आएंगे 5x1 प्लस 5y1 प्लस 20, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का 7x1 प्लस y1 प्लस 20 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो साइंटिस्ट 5y1 प्लस y1 हो जाएगा 6y1, 5x1 प्लस 7x1 हो जाएगा अपने पास 12y1, सॉरी 12x1, ठीक है, 12x1 होगा ये, और 20 प्लस 20 हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 6y1 प्लस ये 12x1 है प्लस 40 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए, ये जो अपना पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट हमने माने थे x1 और y1, तो इस P पॉइंट की जो इक्वेशन हो जाएगी यानी कि लोकस ऑफ पॉइंट, वो किस प्रकार हो जाएगा, इसके लिए दो इक्वेशन आ जाएगी। एक तो बनेगी अपने पास 4y1 माइनस 2x1 इज इक्वल टू 0, इसमें से साइंटिस्ट 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो अपने पास बचेगा y1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, जो वैल्यू कॉमन निकालेंगे वो 0 के साथ में लगेगा तो 0 ही बनेगा। इसमें से साइंटिस्ट फिर 2 कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा अपने पास 3y1 प्लस 6x1
प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपने पास इस P पॉइंट के लिए दो इक्वेशन आ जाएगी, एक तो ये और एक ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 9th क्वेश्चन हो जाएगा। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए ये 2y आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 4y था तो यहाँ पे 2y हो जाएगा। अब इसका आगे साइंटिस्ट 10th क्वेश्चन करेंगे। देखिए साइंटिस्ट आगे इसका 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट क्या बोला है, ए स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द लाइन, इसने दो लाइन दे रखी है साइंटिस्ट, ठीक है। इन दोनों लाइन के पैरेलल कोई स्ट्रेट लाइन है एंड लाइज बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में है वो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन की अपने को इक्वेशन निकालनी है। इफ़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, अगर इस लाइन की इन दोनों लाइन से जो डिस्टेंस है वो 3:5 के अंदर है, ठीक है। तो साइंटिस्ट एक बार तो गिवन कंडीशन नोट करते हैं। टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने पास साइंटिस्ट लाइन L1 मान लेते हैं, जिसकी इक्वेशन इसने दे रखी है। L1 की इक्वेशन मान लेते हैं कि 3x - y - 3 है, 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0। और लाइन 2 है, सेकेंड लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x - y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो लाइन दे रखी है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट क्या है कि लाइन L1 और लाइन L2, इन दोनों लाइन के पैरेलल एक तीसरी लाइन है जो कि लाइन L3 है, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे जो लाइन L3 है इसकी अपने को इक्वेशन निकालनी है। और इसने ये बोला है कि ये जो लाइन L3 और L2 के बीच में जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और L1 और L3 के बीच में जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है 3:5। तो इसकी इक्वेशन देखिए कैसे निकालेंगे। साइंटिस्ट सबसे पहले तो देखिए हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन लाइन L1 एंड L3। L1 और L3 के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन L1 एंड L3। साइंटिस्ट किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अपने पास C1 - C3, ठीक है। ये लाइन L1 है ना, तो लाइन L1 है तो अपने पास यहाँ पे देखिए AX प्लस BY प्लस C1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको C1 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका x और y का कोफिशिएंट तो बिल्कुल सेम मिलेगा क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे ये C1 बोलेंगे, इसको ये C2 बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसके हो जाएगा C1 - C3 अपॉन अंडर द रूट A² प्लस B² इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा इक्वल टू के अंदर मॉडुलस ऑफ C1 - C3 करेंगे। C1 की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे -3 है, -3 - C3 की वैल्यू तो साइंटिस्ट हमें निकालनी है अभी तक, ठीक है, निकाली नहीं है। अपॉन अंडर द रूट A² प्लस B²। A² और B² का मतलब साइंटिस्ट A और B x और y के कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यू सेम रहेगी। पैरेलल लाइन होती है तो x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं। A² x का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9 प्लस B² y का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर करेंगे +1। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास मॉडुलस ऑफ -3 - C3 हो जाएगा अपॉन √10 हो जाएगा ये, ठीक है। ये डिस्टेंस आ जाएगी अपनी लाइन L1 और L3 के बीच में। अब देखते हैं डिस्टेंस L3 और L2 के बीच में। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन L2 एंड L3, इन दोनों लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे साइंटिस्ट। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगेगा अपना मॉडुलस ऑफ लाइन L2 और लाइन L3 के बीच में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा C2 - C3 अपॉन अंडर द रूट A² प्लस B² इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ C2 - C3। C2 की वैल्यू क्या है 5,
5 माइनस C3 अपॉन अंडर द रूट A² प्लस B² तो साइंटिस्ट आपको पता है √10 आएगा। इन दोनों के बीच में साइंटिस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई ये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइंटिस्ट इसने बोल रखा है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो रेशियो है, ठीक है ना, जो लाइन L1 और L3 के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आई है, लाइन L2 और L3 के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आई है, इन दोनों का जो रेशियो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो इसने दे रखा है 3:5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इन दोनों का रेशियो करेंगे हम। कैसे करेंगे? मॉडुलस ऑफ -3 माइनस C3 अपॉन √10 इसको टोटल डिवाइड करेंगे। रेशियो का मतलब होता है टोटल डिवाइड। मॉडुलस 5 माइनस C3 का मॉडुलस अपॉन √10, इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है 3:5 है, यानी कि 3/5। साइंटिस्ट √10 से तो √10 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस टोटल डिवाइड को हम टोटल वैल्यू को टोटल डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से, तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और √10 ऊपर चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा? अपने पास रिजल्ट बचेगा साइंटिस्ट मॉडुलस ऑफ -3 माइनस C3 अपॉन मॉडुलस ऑफ 5 माइनस C3, ठीक है, इज इक्वल टू 3:5, 3/5। तो साइंटिस्ट यहाँ पे अपने पास देखिए दो केस बनेंगे। दो केस कैसे बनेंगे? एक बार तो साइंटिस्ट इन दोनों वैल्यू में से किसी एक को हम पॉजिटिव नेगेटिव रखना ही पड़ेगा, ठीक है। दोनों को मैंने आपको पहले भी बताया था 9th क्वेश्चन के अंदर, जब दोनों वैल्यू के साथ में मॉडुलस हटाएंगे तो दोनों के साथ में प्लस माइनस नहीं लगा सकते, दोनों में से किसी एक के साथ में प्लस या माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार तो साइंटिस्ट हम ऐसे ही करते हैं कि ऊपर वाली को प्लस माइनस रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर वाली को प्लस माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 माइनस C3 अपॉन 5 माइनस C3 इज इक्वल टू 3/5 है। एक केस तो ये रखेंगे क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू को हमने प्लस रखा है, और अब सेकंड केस हम ये लेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू को माइनस रखेंगे। ऊपर वाली वैल्यू को माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये टोटल रिजल्ट प्लस का हो जाएगा। 3 प्लस C3 अपॉन 5 माइनस C3 इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 माइनस 15 माइनस 5 C3 इज इक्वल टू 3 5 जा 15 माइनस 3 C3, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग -15 माइनस 5 C3, इसको इस तरफ लेके आएंगे -15, ये प्लस का 3 C3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। -15 माइनस 15 माइनस 30 हो जाएगा, और 3 C3 माइनस 5 C3 हो जाएगा अपने पास -2 C3 इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास -30 इज इक्वल टू 2 C3 हो जाएगा, और अपने पास C3 की वैल्यू हो जाएगी -30/2 करेंगे -15 अपने पास साइंटिस्ट एक तो C3 की वैल्यू आ गई -15, और इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 प्लस 5 C3 इज इक्वल टू 3 5 जा 15 माइनस 3 C3। इस टोटल रिजल्ट को इस तरफ लेके आएंगे, 15 प्लस 5 C3 माइनस 15 प्लस 3 C3 इज इक्वल टू 0। -15 प्लस 15 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या रिजल्ट बनेगा? 5 C3 प्लस 3 C3 अपने पास हो जाएगा 8 C3 इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग C3 की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। एक अपने पास साइंटिस्ट ये बनेगा। साइंटिस्ट ये जो अपने पास C3 की वैल्यू आई है, C3 क्या है? C3 अपना ये है, देखिए जो इसने बीच के अंदर जो लाइन दे रखी थी ना, इसका जो कांस्टेंट पार्ट C3, जैसे कि इसके अंदर अपने पास ये AX प्लस BY प्लस C1 है, AX प्लस BY प्लस C2 है, उसी प्रकार C3 की वैल्यू ये है। ये जो लाइन थर्ड है इसकी इक्वेशन आएगी तो उसके अंदर C की वैल्यू -15 और 0 होगी। तो साइंटिस्ट लाइन 3 की इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? आपको पता है कि तीनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल है,
जब कोई लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उनका जो एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम होता है, ठीक है। तो लाइन 3 जो है वो इन दोनों के पैरेलल है, इसका मतलब इसका जो एक्स और वाई का कोफिशिएंट होगा वो भी सेम होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ये जो लाइन L3 है वो पैरेलल है लाइन L1 के और L2 के, तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब लाइन L3 का जो एक्स और वाई का कोफिशिएंट वो तो बिल्कुल सेम आएगा जैसे कि पहले वाले के अंदर था। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन L3 वो अपने पास हो जाएगी, देखिए 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई ये तो सेम होगा। अब इसका जो प्लस या माइनस सी वो देखते हैं। C3 की वैल्यू एक बार तो -15 है, -15 इज इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। और एक बार C3 की वैल्यू 0 है, यानी कि 3x माइनस वाई, C3 की वैल्यू 0। तो अपने पास साइंटिस्ट ये दो इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। 3x माइनस वाई -15, 3x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास साइंटिस्ट ये जो लाइन L3 है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x माइनस वाई तो दोनों तीनों के अंदर सेम रहेगा, और इसके लिए यहाँ पे अपने पास ये देखिए -15 और 0 हो जाएगा, ठीक है। लाइन 3 के लिए अपने पास यहाँ पे दो इक्वेशन आ जाएगी। अपना साइंटिस्ट यहाँ पे 10th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। जो लाइन L3 इसकी इक्वेशन यहाँ पे नोट कर देते हैं। लाइन L3 की इक्वेशन साइंटिस्ट अपने पास कौन सी हो जाएगी, एक तो 3x माइनस वाई तो सभी में कांस्टेंट रहेगा, -15 हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0, और एक बार यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आ जाएगी।